नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे दंगल में अब कौन सा दाव। दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 मई को रेसलर्स के साथ हुई बदसलूकी के बाद पूरे देश में महिला पहलवानों का प्रदर्शन और उनका मुद्दा गरमाया हुआ है। मंगलवार को अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे पहलवानों को समझाइश के बाद लौटा दिया गया था। वहीं अब इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। आजमगढ़ में रक्षा मंत्री ने पहलवानों के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और खेल विभाग पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हम भी चाहते हैं उचित कार्रवाई हो। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर अब पहलवानों के समर्थन में किसानों ने आर या पार का ऐलान करने की तैयारी कर दी है। पश्चिमी यूपी के 28 खाप मुखिया ने एक मंच पर मुजफ्फरनगर के सोरम में हुंकार भरी। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत पहले ही अपने तल्ख तेवरों से अपने इरादे जता चुके हैं। और इस पूरे मामले पर जो टर्निंग पॉइंट है वो ये कि ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराने वाली पहलवान बालिग निकली है। ये पहलवान रोहतक की रहने वाली बताई जा रही है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि होती है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। हालांकि पीड़ित के पिता ने उसके बालिग होने का दावा भी खारिज किया है। आपको बता दें, देश में जो रेसलर्स बनने का सपना देख रहे हैं उनका इस सपने की तरफ जो रुख है वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के विरोध पर कड़ा बयान जारी कर पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की। और उनका साफ कहना है कि अगर 45 दिनों के भीतर WFI के चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निलंबित कर दिया जाएगा। यानी जो अभी भी रेसलर्स बनने का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आगे रेसलर नहीं बन पाएंगे या इंडिया की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है जानने की हम कोशिश करेंगे। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं वो आप सुन लीजिए। इस देश में ओलंपियन खिलाड़ी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि वो महीनों से न्याय की मांग कर रहे हैं। और न्याय की मांग भी कौन कर रही हैं? महिलाएं, बेटियां, जिनके नाम पे आप रोज वोट मांगते हैं, कहते हैं महिला सुरक्षा, महिला सम्मान। महीनों हो गए हैं आपसे एक बलात्कारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप कह रहे हैं कि कानून सबके लिए समान है। अरे अनुराग ठाकुर जी, अगर कानून सबके लिए समान होता तो पॉस्को एक्ट में अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती ब्रजभूषण शरण सिंह पर। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। कब तक निगाह रखेंगे आप? पूरे विश्व में थू-थू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पहलवानों के मामले में जो राजनीति कर रही है, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ हमारे पहलवान भाई बहन लगातार पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। निश्चित तौर पे सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर उन पे आरोप लगे थे तभी उनको बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आरोपी लोग होते हैं उनको बचाते हुए आई है। जिस तरह से आपने देखा कुलदीप सेंगर के मामले में, चिन्मयानंद के मामले में, ऐसे जो तमाम मामले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के लिए खड़ी रहती है। ये किस तरह की राजनीति मोदी जी आप करने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि पहलवानों के साथ देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, निश्चित तौर पे उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो इस पूरे मामले में एक तरफ जांच की बात कही जा रही है कि जांच हो जाने दीजिए, जो भी निकलेगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजनाथ सिंह साहब भी यही कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी यही कह रहे हैं। लेकिन उधर एक ट्विस्ट ये भी आ गया है कि देखिए, जो लड़की जो नाबालिग पहलवान जिसे बताया जा रहा था, जिसके क्लेम करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी, वो बालिग निकली। ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे पुष्टि होती है। वहीं अब खाप पंचायतें सामने आ गई हैं। तमाम खाप पंचायतें, उनके मुखिया वो लामबंद हो गए हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहलवानों के साथ हैं, और अगर ये साथ आ जाते हैं तो ये मुद्दा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका आनंद टीवी पर। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी परिचय करा देती हूँ। सलोनी सोलंकी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले केसी जैन साहब, आप ही के पास चले आऊँगी और ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब खाप पंचायतें भी आपके विरोध में आ गई हैं, वो भी पहलवानों के साथ हैं। वो तमाम लोग जो इन पहलवानों के साथ है वो सीधे तौर पर आपसे यही चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है। लेकिन जो ये लेट लतीफ़ी, जो ये गैप हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ आप लोगों को सुनना पड़ रहा है।
आवाज मिल रही है आपको? जी सर, कहिए। जी देखिए पारुल जी, जहां तक जांच की बात है, जिस प्रकार से महिला खिलाड़ी सीधे सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस प्रकार से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, और उसके बाद भी जो खास करके महिला खिलाड़ी हैं, हमारी जो महिला बहनें हैं, उनके जिस प्रकार से लगातार बयान बदल रहे हैं। आप देखिए, शुरुआत पे मांग ये थी कि दूसरा शरण सिंह जी अपने पद से इस्तीफा दें, और उसके बाद भी उनके बयान क्या है कि कुश्ती संघ के इस्तीफा के साथ साथ उन पे एफआईआर की बात होने लगी, एफआईआर की मांग के साथ साथ तो गिरफ्तारी की बात होने लगी। तो देखिए, जांच के बाद ही ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती है, और जिस सेक्शन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है कि वो जिस समय मेडल पहरा रहे थे, उस समय घूर रहे थे, 2015 का मामला है, इस तरीके की चीजें आई। और मुख्य बात यह है कि अब इस पे पूर्ण रूप से राजनीति हो रही है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस को जांच करने दीजिए, और न्यायालय पे तो भरोसा होना चाहिए। बार बार महिला खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोग हमारे पास आए, हमने एफआईआर का आदेश कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच हो रही है। उसके बाद में गिरफ्तारी के लिए मांग करने गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। तो देखिए, कम से कम वो चाहे राकेश टिकैत जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या दूसरी पार्टी के लोग हो, इनके उकसावे में ना आकर के जो हमारी बहनें हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और जांच हो रही है, जांच को साफ सुथरे ढंग से होने दे, और उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई होगी बिल्कुल होगी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे ऊपर एक भी दोष साबित हो जाए, जो महिला खिलाड़ी हमारे ऊपर लगा रही हैं, वो चाहे रेप का आरोप हो, चाहे छेड़छाड़ का आरोप हो, तो मैं फांसी लगा लूंगा। और इस चीज को बार बार कह रहे हैं, तो कम से कम जांच हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ऊपर आरोप भी क्या लग रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ में कहीं पे रेप हुआ, उनके साथ में आरोप क्या लग रहे हैं, छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। और इन धाराओं में 7 साल से कम की सजा है, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 7 साल से कम की सजा है। ऐसे में अरेस्टिंग नहीं है। ऐसी धाराओं में जो धाराएं हैं, एक पुलिस अधिकारी डिबेट में कह रहे थे, एक पुलिस अधिकारी एक डिबेट में बता रहे थे कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उन धाराओं में तत्काल गिरफ्तारी नहीं बनती है, क्योंकि 7 साल से कम की सजाएं हैं। लेकिन हाँ, पुलिस चाहे तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसमें गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन कब? जब लगे कि जो अभियुक्त है वो जो है, जो घटनाएं हैं उनसे छेड़छाड़ कर सकता है, जो साक्ष्य है उनसे छेड़छाड़ कर सकता है, जो अभियुक्त है वो फरार हो सकता है। अगर इस तरीके से कोई चीजें लगेंगी तब पुलिस जो है उसमें गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि क्यों पहलवानों के बयान जो है बार बार बदल रहे हैं। ठीक है, लौट रही हो कपिल जी, कपिल जी के पास जा रही हूँ। रुक जाइए केसी जैन साहब, काफी पर्याप्त समय दिया आपको। कपिल जी कहिए। इनको तो पुलिस अधिकारी बता रहे थे, मैं तो पेशे से एडवोकेट हूँ और क्रिमिनली ट्रायल कराता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 354A ये धारा लगी है जो आपराधिक लज्जा भंग होती है, जिसके अंदर 10 साल की सजा है। मतलब तो दिखाओ IPC। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, आपके ये सारे तर्क में मानने के लिए तैयार हूं कि 7 वर्ष से अगर कम की है तो आप उसको CRPC की धारा 144 का नोटिस देंगे और उसके जवाब की क्वेरी करेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये साक्ष्य को मिटा सकते हैं, बहका सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आप गिरफ्तारी करें। लेकिन 10 साल की सजा में नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को क्यों गिरफ्तार किया? फिर एक बच्चों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, देश की लड़कियों के साथ जो गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमारे देश की बच्चियां हैं, उन देश की बच्चियों की बात पर नहीं आपको भी कहना है। वो आपको हर एक चीज बताएंगे। 2015 का आरोप अब लग रहा है, आपको नहीं बोला है। 2015 का आरोप अब लग रहा है, बोला है। और आप पुलिस नहीं हो जाएंगे ना हम पुलिस हो जाएंगे। नहीं मालूम है, आज पुलिस कर रही है, आज पुलिस कर रही है, आप राजनीति कर रहे हैं, वहां पर राजनीतिक नोटिस को बैठ देख रहे हैं। आपको नहीं मालूम है, यही मुख्यमंत्री आवास पर समाजवादी पार्टी सरकार में बेटियों की लाशें मिलती थी, बेटियों की लाशें मिलती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में
बेटियों की लाश थी मुख्यमंत्री आवास के पास और उनके ठीक है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। सलोनी जी को दिखाइए। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बारी बारी से, अभी समय है हमारे पास इस बहस के लिए, थोड़ा सा रुक जाइए। कपिल जी, केसी जैन साहब, आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, मेरे बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मेरे बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मुझे आप लोगों की ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज वेट कीजिए अपनी बारी का। उसमें एफआईआर तक नहीं दर्ज की, बिना मतलब का देश को गुमराह करते रहे। ठीक है, रुक जाइए कपिल जी रुक जाइए, बाकियों का भी टर्न आने दीजिए प्लीज। कपिल जी प्लीज, ठीक है, रुक जाइए कपिल जी, दूसरे मेहमान भी वेट कर रहे हैं सर, प्लीज। सलोनी जी, क्यों आखिर इस पूरे मामले में सियासत भी एंट्री कर रही है? बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। कपिल जी प्लीज काम डाउन, रुकिए ना। ये बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी होती है? अरे कपिल जी रुक जाइए, दूसरे भी तो वेट कर रहे हैं ना, बाकी मेहमान भी हैं। बता दीजिए जरा, म्यूट कीजिए प्लीज, आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा डिबेट का, आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा डिबेट का, अपनी बारी पर बात कीजिए। रुक जाइए कपिल जी रुक जाइए, अभी सलोनी जी का नाम ले रही हूँ, आप नहीं बोलेंगे। सलोनी जी का नाम ले रही हूँ कपिल जी, आप नहीं बोलेंगे अभी, रुक जाइए। बलात्कारियों का साथ देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सलोनी जी बोलिए। देशों के विपरीत चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी। सलोनी जी बोलना शुरू कीजिए। जब ये लोग बोलने देंगे तभी तो कोई बोलेगा। बोलिए मैम। चलिए, कोई बात नहीं है। तो मेरा इनसे पूछना ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, कि बेटियों का यहाँ सम्मान की बात चल रही है, और बेटी और बहन तो सभी के घर में होती है भाई, तो सब लोगों को एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे कोई राजनीति दल नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ चुनाव या इलेक्शन की बातें नहीं चल रही है, यहाँ देश के पहलवानों की बात चल रही है, उन बेटियों की बात चल रही है जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। तो सब लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है? भाई ये राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ देश की बेटियों के सम्मान की बात हो रही है। वो देश की बेटी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है, उस टाइम तो प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं ना, आप ही की पार्टी का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्यों आप कहाँ गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे आगे? क्यों एफआईआर नहीं हो रही? ऊपर से उनका दुर्भाग्य इतना कि मतलब इतनी बदसलूकी की जा रही है कि कोई किसी महिला के साथ सलोनी जी एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हाँ एफआईआर, मैडम मैं वही तो कह रही थी, एफआईआर होनी ना होनी एक ही बात है। जब गिरफ्तारी नहीं हो रही तो एफआईआर होने का क्या मतलब बनता है? गिरफ्तार करो ना, अगर एफआईआर हो गई तो साबित करेंगे। अरे भाई साहब, सबूत तो आप लोग मिटा ही दोगे तो क्या साबित करोगे? फिर भूषण जी का कहना है कि मैं खुद सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड तो वो तब करेंगे ना तब ऐसा मौका आएगा, क्योंकि सबूत तो वो मिटा ही देंगे। सब कुछ तो आप ही का राज चल रहा है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, शायद उसके बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा मनोज जी समझा पाएंगे। आपकी बातों में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उन्हें समझना होगा। मनोज जी सवाल तो कर लीजिए, क्या पूछना चाह रही है? सर, जाहिर है कि सबके अपने अपने विचार हैं, सबका अपना अपना सोचना है। किसी का कहना है कि सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो गई तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी। यहाँ पता चलता है कि पॉक्सो एक्ट नाबालिग के मामले में लगा था, लेकिन वो लड़की बालिग निकलती है। इधर कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर होना ना होना एक बराबर है, अगर एफआईआर में गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या बताएंगे आप, क्या समझाएंगे? पारुल जी देखिए, बड़ी लंबी फेरिस्त है इस बात को। मेरे साथ कम से कम जो तीनों प्रवक्ता, खासकर जैन साहब और कपिल जी, बहुत अच्छे से समझते हैं। गिरफ्तारी एफआईआर से पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारियां होने में बहुत समय लगता है। अब डिपेंड करता है गिरफ्तारी किसकी और मामला किसका है। बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत मतलब उनको बाहुबली कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर सांसद है। अयोध्या को लेकर के, पीछे शिवसेना को लेकर के वो बड़े बड़े बयान भी देते रहते हैं। लेकिन जैन साहब, बड़ी अजीब सी बात होती है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि ये बात देश की अस्मिता, महिला पहलवान, फिर वो गोल्ड मेडलिस्ट, 2014 से पहले और 2014 के बाद भी आपकी पार्टी जितने राज्यों में रही है अभी है भी, और देश में भी, वो हमेशा महिलाओं के उत्थान को लेकर के बहुत सारी बातें करता रहा है और स्कीम भी लाता रहा और अभी भी कर रहा है। क्या कारण है कि इसमें इतनी देर हो गई कि आपके पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता, चाहे संगठन से होते चाहे पार्टी से होते, उन्होंने जानकर कि इसको खत्म करने का, इसको सुलझाने का या इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया है? मैं तो बस वही फिर देख रहा हूँ कि वो लोग लगातार जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, एक एक करके भी रूप दूसरा लेकर चला जा रहा है।
महिलाओं के आत्मसम्मान, उस वीर महिलाओं को, देश के नाम रोशन करने वाली लड़कियों के साथ अगर आप किसी तरीके से, और किसी ने भी नहीं किया। अब इस पर मामला, इसमें बड़ी मतलब बेइज्जती हो रही है, सरकार की हो रही है, देश की हो रही है, संविधान। तो अब ब्रिजभूषण जी लगातार बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बयान? त्याग पत्र देने के बाद भी बयान देते चले जा रहे हैं। उससे पहले आत्महत्या करने की जरूरत क्या है? आप इंतजार कर लो, कानून भरोसा होना चाहिए ना। ठीक है सर, लेकिन इसका जो दूसरा एंगल कि आखिर पहलवानों ने, एक लंबा समय हो गया जिस चीज में ये पूरी सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद ये मामले सामने आ रहे हैं, और दूसरा एक खाप पंचायतें भी इसमें जुड़ गई हैं। ममता बनर्जी वहां पर धरना दे रही हैं। 10 सेकेंड, वो महिलाएं अपना मेडल लेकर कभी हरिद्वार जाने की बात करती, कभी उसको ड्रॉप करने की बात करती हैं, इन सब चीजों पे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों बहुत मजबूत है और समझता भी है। क्यों नहीं इसको जल्द खत्म करते हैं? क्यों ये मामला इतना लंबा खिंच रहा है? ठीक है जी कहिए जैन साहब, पद से हटाया नहीं, कोई बड़ी कार्रवाई आपकी पार्टी की तरफ से नहीं की गई, और उसके बाद वो गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, वो सीधा नहीं कह रही हैं फांसी पर चढ़ा दीजिए, वो भी कानून का समर्थन कर रही हैं, लेकिन कम से कम इतने गंभीर आरोपों के बाद आप लोगों ने किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया? नहीं, देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से जो हमारी खिलाड़ी बहनें हैं और साथ में और लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगे थी, उन मांगों को मान लेने के बाद इनके स्टेटमेंट लगातार। चुप रहिए कपिल जी, अपनी बात में बोलिए, चुप रहिए। अरे गायत्री, जवाब तो सुनने दीजिए कपिल जी, जवाब तो सुनने दीजिए। बलात्कारियों को पार्टी से बाहर नहीं कर रहे, बलात्कारी पार्टी है। आपको याद होगा 5KT के पास 2 बहनों की बेटियों की लाशें मिली थी, 2 बहनों की लाशें मिली थी, उनके साथ रेप हुआ था, याद है आपको? FIR तक नहीं दर्ज होती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में FIR तक नहीं दर्ज होती थी। एक बलात्कारी को मंत्री बना के रखा आपने। आपकी हैसियत नहीं, औकात नहीं है सवाल करने की। समाजवादी पार्टी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं समाजवादी पार्टी। इसलिए सियासत हो रही है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं कि आपकी पार्टी में इतने काले कॉलर, इतने मैले कॉलर, और आपकी पार्टी में इतने मैले कॉलर। रुक जाइए सर, जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर ही रहने दीजिए हमें। वो तो मुद्दे तक ही रहे, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए डिबेट में। जो मुद्दा है उस पर बात कर लीजिए, और कपिल जी दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो आप सवाल ही सवाल करते रहेंगे, तो जवाब कैसे मिलेगा? मैं जवाब के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। लगातार टक्कर रहे हैं। देखिए जांच हो रही है, जवाब सुनना भी पड़ता है ना कपिल जी, जब हम सवाल रखते हैं तो जवाब सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। और तमाम सारे मामलों में सालों तक जांचें होती है। कपिल जी, आप खुद ही अपने आप को इतना सीनियर एडवोकेट बताते हैं और आपको डिबेट के डेकोरम्स नहीं पता, आपको डिबेट के नियम रूल्स नहीं पता। पारुल जी, इसकी जांच पुलिस कर रही है, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। कपिल जी एक सेकंड रुकिएगा, जैन साहब एक सेकंड, जैन साहब एक सेकंड प्लीज पारुल जी। कपिल जी क्या एक सेकंड रुक जाइए, सब चुप हो जाएंगे। कपिल जी का ऑडियो ऑन कर दीजिए, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, सिर्फ कपिल जी बोलेंगे, सब चुप हो जाते हैं। कपिल जी दिस इज नॉट गुड ना, दिस इज रियली नॉट गुड। ये तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का कि आप ही बोलते रहेंगे, बाकी किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा। आपने हमारे समय में इनको क्यों नहीं किया? मैंने तब भी उन्हें टोका था और अब आपको भी टोक रही हूँ, बोलते चले जा रहे हैं, उन्हें भी टोका था, आपको भी टोक रही हूँ। मैं 30 सेकंड लूंगा, सुनने तो दीजिए, जब सुनेंगे तभी ना दूसरा सवाल कर पाएंगे। आपको समझना चाहिए कि डिबेट के डेकोरम्स क्या होते हैं। सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ना खड़ी हो, म्यूट कीजिए कपिल जी को म्यूट कीजिए। सभी मेहमान मेरे लिए रिस्पेक्टिव हैं, मैं सबका आदर करती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है आपका। कहिए जन साहब। इस देश की आप इस देश के पहलवान करेंगे, इस देश के किसानों की आवाज पारुल जी, देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। म्यूट कीजिए कपिल जी को, जब उनका नाम लूंगी उसके बाद अनम्यूट कीजिएगा। और लगातार जांच हो रही है, जांच में चीजें सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ पुलिस ने भी कहा है कि जांच लगभग लास्ट कंडीशन पर है और इसमें अंतिम निर्णय पे पुलिस पहुंचने वाली है। दूसरी बात ये कि जहां तक जो आरोप लगे हैं, आरोप लगने के पहले केवल और केवल महिला खिलाड़ियों का केवल इतनी मांग थी कि इनको कुश्ती संघ से बाहर किया जाए, उस पद से ये इस्तीफा दे। उसके बाद में मांग हुई जांच की, कमेटी गठित करने की, कमेटी भी गठित हो गई। फिर ये जो बेटियां हैं ये गई सुप्रीम कोर्ट में कि FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो गई।
अब सब कुछ इनकी मांग के हिसाब से तो नहीं हो जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो जांच कमेटी है जांच करेगी, जांच में अगर तथ्य सही पाए जाते हैं बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे, सजा होगी, न्याय उसमें आगे इसकी कार्रवाई करेगा। आप और अभी फिर तक क्या किया गिरफ्तारी आपकी के पार्टी लिए ने जैन साहब, अभी तक क्या किया जी वो बता दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। जी देखिए पारुल जी, जब कमेटी गठित करने की बात हुई तो सरकार ने कमेटी गठित। दूसरी बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में सरकार से कोई मतलब नहीं, जब जांच हो रही है जांच के बाद में सारी चीजें सामने आ भाई जाएंगी। मैंने इसलिए और आज पूछा की आपकी डेट में पार्टी ने अब तक क्या एक्शन लिया? अगर आपकी पार्टी में पार्टी ने- किसी ऐसे शख्स पर पार्टी आरोप ने- लग रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप देश से नहीं, निकाला कर दिया, नहीं कर पार्टी- रहे ना आप देखिए, किसी भी पद नहीं, से नहीं, हटाने पारुल का जी- काम अगर कर रहे हैं तो पारुल ये जी, आपका पारुल ही जी, संदेश जाता है। वो कुश्ती संघ के अब अध्यक्ष नहीं है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। हम्म, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और ब्रजभूषण शरण जी ने स्पष्ट किया था कि अगर मैं इस्तीफा देता हूं इसका मतलब यह है कि हमने आरोप स्वीकार कर लिए, तो हम आरोप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और सांसद बने हुए हो। उनका साफ कहना था कि हमने जो रूलिंग की है, हमने जो नियम बनाए हैं, उस नियम के अंतर्गत ये खिलाड़ी आगे खेलने को नहीं पा रहे हैं, ये उस नियम के अंतर्गत फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर एक ईर्ष्या के द्वारा, वैमनस्यता के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं और एफआईआर के बाद उसकी जांच हो रही है। दूध का दूध, बीजेपी पानी की का किसी पानी, कहीं तो कार्रवाई भरोसा से करना आप पड़ेगा। सहमत हैं मनोज जी? आपको लगता है कि कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, किस मुझे कोई लगता भी है सेहत कि पे फर्क जैसा पड़ा है अपनी ब्रजभूषण पार्टी के? का ही पक्ष रखेंगे, लेकिन जैसा मैंने कुछ सवाल आपसे बीच में किए थे, अब मैं पारुल के सवाल जवाब देता हूँ। पारुल जी देखिए, दरअसल अब जैसे ठीक बात है उनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन आरोपों पे ब्रजभूषण शरण जी लगातार मीडिया के जरिए और जो भी उनको प्लेटफॉर्म मिलता है वो अपनी बात कहते हैं और जवाब भी देते बिल्कुल, रहते और हैं। निडरता जैसे से उदाहरण कहते हैं, के उनको तौर लगता ही पे- नहीं कि कोई आरोप है उनके ऊपर। अब जी, अब पारुल जी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसान के साथ कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल अगर खड़े होते हैं खिलाड़ी महिलाओं के साथ में, तो दूसरी तरफ भी करणी सेना का बयान आया, वही भी भूषण शरण की, तो इन चीजों को दूसरी तरफ जाकर देख रहा हूँ। 2024 को चुनाव सामने आ रहा है, लेकिन यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि आखिर आंदोलन इसका और अंत क्या है? पुरानी बातों से अगर इस महिलाओं या इस खिलाड़ियों के आरोप प्रत्यारोप की बात दीगर रखी जाएगी जैन साहब, तो वो बेहतर होगा। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात ये बार बार हो रही थी कि साहब एफआईआर हो गई, सुप्रीम कोर्ट जाने पे हो गया, उन्होंने रिजाइन दे दिया या रिजाइन नहीं दिया, रिजाइन देते तो स्वीकार कर लेते। अरे जैन साहब, आपकी पार्टी वो है कि सवाल उठने पर बड़े बड़े नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, अब बाद में बाहर का बड़ी रास्ता होकर क्या है, दिखाया। मान सम्मान आपने उनको बड़े बड़े पदों पर रखा है। मैं किसकी चर्चा करूं, डॉक्टर जोशी से लेकर अडवाणी से लेकर के बहुत सारे लोग रहे, लेकिन अब जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और पैनल में बैठे सारे लोग जानते हैं, वो अड़ियल रवैये के हैं और उनको हर क्यों हाल में लगता है अपनी मनोज जी, बात इतने मनवानी, समय वो से भी आप जिद उत्तर पर है। प्रदेश में या कहीं- पत्रकारिता कर रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं ब्रजभूषण को? अब देखिए, पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं और खेल संघ या कुश्ती संघ, मैं ये बात और भी कहना चाहूंगा, कुश्ती संघ को लेकर के ब्रजभूषण ने बहुत काम भी किया है। इस आरोप को अगर दीगर रख दे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ जाना आना, ले जाना, प्रमोशन करना एक उनका बहुत सकारात्मक विचार और सकारात्मक पहलू था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पारुल जी, इस मामले को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के संगठन आने वाले और समय में सरकार की हानिकारक हो मामला सकता है, दिल्ली का क्योंकि है। बाकी लोग भी जंतर जुड़ते हुए मंतर नजर से आ रहे लेकर के इंडिया गेट से लेकर एक सेकंड वो जी, हरिद्वार जल्दी तक से और कई लोग बीच में आते हैं, रामदेव का बयान आ जाता है, तो जनता बेहतर ये होगा कि इसको जितनी जल्दी लीगली और लीगल के साथ ठीक साथ है। सामाजिक तरीके से समय कम है, सॉर्ट आउट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, 30 सेकंड सलोनी। मैं पारुल जी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहती हूँ। मैं भी देश की बेटी हूँ और जो बेटी किसान मतलब वहाँ पे जो बेटियों के साथ जो मतलब दुर्भाग्य हो रहा है, जो अत्याचार बेटियों के साथ हो रहा है, ब्रजभूषण जी भाजपा पार्टी के नेता ना हो करके किसी और पार्टी के होते थे कि अभी तक अरेस्ट बड़े नहीं बड़े हुए। वृक्ष उखाड़ दिया आपकी पार्टी ने, जब एक भी कलंक आया तो क्यों ब्रजभूषण बच रहे हैं? जैन साहब, कोई बचाव नहीं किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज है, जांच हो रही है और उनके ऊपर आरोप भी क्या है। आपको नहीं लगता आने वाले समय में बड़ा एक आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि जुड़ते चले जा रहे हैं लोग, आपके लोग जुड़ते चले जा रहे हैं? नहीं पारुल जी, 2015 के आरोप अब लग रहे हैं। और ये एक जो चीज है भाजपा कि के जहां पर भी है ना, इन्हें जहां पर भी इस 2015, तरीके के आरोप 14, लगते हैं, सिर्फ वो आरोप वहां दिखाई पे देते हैं, जो आज कंट्राडिक्शन नहीं बेटियों के आता साथ हो रहा है ना, वो है, आरोप वहां इन्हें पे दिखेंगे चीजें नहीं। बदलती नहीं सिर्फ लगता। कई पुराने मामले हैं जिनमें आप सजाएं हो रही हैं। जैन साहब, ये तो गले ना उतरने वाली बात है।
बहरहाल समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां हरिद्वार में जब मेडल बहाने पहुंची महिला पहलवान तो उन्हें रोकने के लिए नरेश टिकैत पहुंची, यानी अब सीधे तौर पर खाप पंचायतें इनके साथ जुड़ गई हैं। खाप पंचायतों के जुड़ना यानी एक बड़ा आंदोलन ये हो जाना, और ऐसे में ये मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार खाप पंचायतों का जुड़ना। ये जब जहाँ पर इन लोगों का इकट्ठा होना हुआ है, ये तब भी नहीं हुआ था जब किसान आंदोलन हुआ था, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका इकट्ठा होना, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा अगर जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो। हालांकि एक बार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है, पुराना मामला है, इसमें अब आरोप लग रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जो सही है उसको क्लीन चिट मिल जाए, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जल्द ही इस मैटर पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।